भाग एक, नया लड़का। उस शाम बारिश तेज हो रही थी और बूंदे सेंट रेवनवुड हाई स्कूल के पुराने लोहे के गेट पर लगातार टकरा रही थी। स्कूल की दीवारें पुरानी और धूमिल थीं, समय की बरसात और धूल से धंसी हुई। खेल का मैदान सुनसान था, सिवाय एक झूले के जो हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। स्कूल के अंदर गलियां असामान्य रूप से खामोश थीं। झिलमिलाती फ्लोरोसेंट लाइट्स की छायाएं मानो जीवित हों, और आज रात वे छायाएं किसी का इंतजार कर रही थीं। अर्जुन नाम का लड़का अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। उसके माता पिता उसे शहर के उस पुराने फैक्ट्री के पास ले आए थे, जहां उसके पिता की नई नौकरी लगी थी। अर्जुन शांत और ध्यानपूर्वक था, वो चीजें नोटिस करता जो बाकी लोग देखते ही नहीं। जैसे ही उसने अपनी पहली क्लास में कदम रखा, उसे महसूस हुआ एक ठंडी सनसनाहट जो उसकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ गई। सिर्फ ठंड नहीं थी, कुछ और भी था, कुछ जो उसे देख रहा था। तुम नया लड़का हो ना? एक आवाज उसके पीछे फुसफुसाई। अर्जुन घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस उसकी अपनी धड़कनों की गूंज। उसने सीट ली, पीछे की पंक्ति में। उसे लगा कि बाकी छात्र उसे देख रहे हैं, लेकिन जिज्ञासा से नहीं, डर से। उनकी नजरें खिड़की के पास के एक कोने पर टिक गई थी, जहां बारिश की बूंदें कांच पर बह रही थी। कुछ छात्रों की आंखें डर से सिकुड़ गईं। उस रात अर्जुन अपने कमरे में अनपैकिंग कर रहा था। मेज पर एक पुरानी फटी हुई नोटबुक पड़ी थी। इसके अंदर किसी का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक शब्द जर्जर और गंदे अक्षरों में लिखा था। देखो, अर्जुन का माथा सिकुड़ गया, पेट में अजीब सा डर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह उसे खोलने ही वाला था, कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लेकिन वहां कोई नहीं था। अंधेरे से एक धीमी सरसराहट जैसी फुसफुसाहट आए। तुम यहाँ नहीं हो, अर्जुन। और उसी पल अर्जुन को एहसास हुआ, सेंट रेवनवुड हाई में उसकी जिंदगी अब एक भयानक दुर्स्वप्न बनने वाली थी। भाग 2, पहली मुलाकात। अगली सुबह अर्जुन ने स्कूल का दरवाजा खोला और कदम रखते ही महसूस किया कि कुछ अजीब है। स्कूल की हवा में एक ठंडी, गहरी खामोशी थी, जैसे दीवारें उसकी हर सोच सुन रही हो। कक्षा में सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही डर और संदेह झलक रहा था जो कल देखा था। अर्जुन ने धीरे से अपने बैग को रखा और खिड़की के पास की सीट पर बैठ गया। जैसे ही घंटी बजी, क्लासरूम के दरवाजे पर एक लंबा अंधेरा साया देखा गया। अर्जुन की नजरें उस ओर दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल खिड़की के बाहर पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, और उनके लंबे साए दीवार पर जैसे रेंग रहे हो। अर्जुन ने अपनी नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, देखो और मत पूछो। उसने सिर खुजाया। ये किसकी नोटबुक थी, और कौन उसे देख रहा था? अचानक क्लासरूम की लाइट्स झपझपाई और बिजली चली गई। सब बच्चे चीखने लगे। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी उसने देखा किसी की साया उसके पीछे खड़ा था, पर चेहरे के बिना। तुमने मेरी जगह क्यों ली? एक गहरी, भरी आवाज ने क्लासरूम को हिला दिया। अर्जुन घबरा गया। वह पल भर के लिए जड़वत खड़ा रहा। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस खिड़की पर बारिश की बूंदें और दीवार पर साया। लेकिन वह साया अर्जुन के हर कदम के साथ धीरे धीरे करीब आता दिख रहा था। और तभी वह फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। ये सिर्फ शुरुआत है, अर्जुन। अर्जुन को पता था अब उसे स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि अपनी जान बचानी भी होगी। भाग 3, रात का सामना। अगली रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। स्कूल में जो देखा और सुना था, उसके विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे। हर कोने में उसे किसी की निगाहें महसूस हो रही थी। उसने नोटबुक खोली। पन्नों पर अब और संदेश थे। अर्जुन, तुम्हें अब छुपना होगा। अगर देखा गया तो तुम हमेशा के लिए। अर्जुन ने घबराकर उसे फेंक दिया। तभी उसके कमरे की खिड़की से हल्की आवाज आई, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन ने डर के मारे सांस रोक ली। उसने दरवाजा बंद किया और अपने बेड के नीचे सिर झुकाया। लेकिन फिर उसे लगा कुछ उसके कमरे में घूम रहा है। साया दीवार पर रेंग रहा था। कभी कभी वह दीवार की बनावट के साथ मेल खा जाता, लेकिन फिर अचानक तेजी से बढ़कर उसकी ओर आता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने मोबाइल की रोशनी जलाई। और वही देखा, बेड के पास खड़ी एक लड़की की परछाई। उसके चेहरे पर खाली आंखें, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। तुमने मेरी जगह ली है, और अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनोगे। उसकी आवाज इतनी ठंडी और खाली थी कि अर्जुन की हड्डियां जम गईं। अर्जुन ने दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, हवा ठंडी हो गई और स्कूल की घंटी बजने लगी। हालांकि रात का समय था। और पीछे से वही फुसफुसाहट गूंजी, भागो मत, तुम यहां फंस चुके हो। अर्जुन को पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है।
अब उसका सामना नहीं सिर्फ डर से, बल्कि उस अंधेरी ताकत से होगा जो स्कूल की दीवारों के भीतर बसी हुई है। भाग 4। दिन का अंधेरा। अगली सुबह अर्जुन की आंखें भारी थीं। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसे अजीब लगा। दिन की रोशनी होने के बावजूद स्कूल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। सूरज आसमान में था, लेकिन उसकी रोशनी स्कूल के अंदर जैसे पहुंच ही नहीं पा रही थी। गलियारों में हल्की धुंध फैली हुई थी और हर कदम पर अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अपनी क्लास की तरफ बढ़ा। तभी उसने देखा दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो। फोटो में एक क्लास थी और उसमें एक लड़की खड़ी थी। वही लड़की जो कल रात उसके कमरे में थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन अजीब बात यह थी, फोटो में बाकी सब बच्चे मुस्कुरा रहे थे। सिर्फ वही लड़की अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पास जाकर फोटो को ध्यान से देखा। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, कक्षा 9B, वर्ष 2005। और नामों की लिस्ट में एक नाम हल्का सा खरोचा हुआ था, नैना। तभी पीछे से एक आवाज आई, उस फोटो को मत देखो। अर्जुन ने मुड़कर देखा, एक लड़का खड़ा था, दुबला पतला, आंखों के नीचे काले घेरे। कौन? अर्जुन ने पूछा। मेरा नाम रवि है, उसने धीमी आवाज में कहा, और अगर तुम यहाँ ज्यादा दिन रहना चाहते हो तो उस लड़की से दूर रहो। अर्जुन ने घबराकर पूछा, वो कौन है? रवि ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो, फिर फुसफुसाया, वो यहाँ मरी थी और अब भी यहीं है। अर्जुन का गला सूख गया। तभी अचानक स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगी, तेज, लगातार, जैसे कोई पागलों की तरह उसे बजा रहा हो। सब बच्चे डरकर अपनी सीटों पर बैठ गए। और उसी पल अर्जुन ने महसूस किया, उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी सांसें ठंडी हो गईं। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वहां कोई नहीं था। बस ब्लैकबोर्ड पर अपने आप शब्द उभरने लगे, मैं वापस आ गई हूं। और नीचे धीरे धीरे एक नाम लिखा गया, नैना। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह एक चेतावनी थी। भाग 5। अधूरी कहानी। क्लास खत्म होने के बाद भी अर्जुन की नजरें बार बार ब्लैकबोर्ड पर लिखे उस नाम पर जा रही थी, नैना। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे क्लास से बाहर ले गया। तुमने देखा ना? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, ये सब क्या है? वो कौन है? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात लाइब्रेरी में मिलो। अर्जुन चौंक गया, रात में? स्कूल में? रवि की आंखों में डर साफ दिख रहा था। सच दिन में नहीं दिखता, यहां नहीं। उस रात घड़ी ने 12 बजाए। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन चुपके से अपने कमरे से निकला और धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ा। हवा ठंडी थी और हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। स्कूल के गेट अपने आप हल्के से खुल गए, जैसे उसे अंदर आने का इंतजार हो। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन वो अंदर चला गया। लाइब्रेरी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की रोशनी थी। रवि पहले से वहां था। तुम आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने इधर उधर देखा, अब बताओ, नैना कौन है? रवि ने एक पुरानी फाइल निकाली और धीरे से खोली। ये कहानी 20 साल पुरानी है। उसने पहला पन्ना पलटा, जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। वही चेहरा, वही खाली आंखें। नैना इस स्कूल की सबसे होशियार छात्रा थी, रवि बोला, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने पूछा, फिर? रवि की आवाज कांप गई। 3 दिन बाद उसका शव इसी स्कूल के बेसमेंट में मिला। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से रवि ने डर के मारे धीरे से पीछे देखा। जो भी उस जगह के पास जाता है वो बदल जाता है, या फिर? अर्जुन ने धीरे से पूछा, या फिर? रवि की आंखों में डर गहरा गया। वो कभी वापस नहीं आता। तभी लाइब्रेरी की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में एक ठंडी हवा चली और उनके पीछे से एक जानी पहचानी फुसफुसाहट आए, तुम मेरी स्प्लिट जानना चाहते हो? अर्जुन और रवि दोनों जम गए। धीरे धीरे लाइब्रेरी के कोने में एक साया उभरा और अंधेरे में 2 सफेद खाली आंखें चमकी। नैना अब उनके सामने थी। अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। भाग 6। साया बोल उठा। लाइब्रेरी के उस गहरे अंधेरे में अर्जुन और रवि बिल्कुल स्थिर खड़े थे। सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। कोने में खड़ा वो साया धीरे धीरे साफ होने लगा। लंबे बिखरे बाल, सफेद चेहरा और खाली गहरी आंखें। नैना। अर्जुन की धड़कन जैसे रुक गई। नैना ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और फिर एक झटके से अर्जुन की ओर देखा।
तुम मेरी जगह पर हो। उसकी आवाज एक साथ कई दिशाओं से आती हुई लग रही थी, जैसे दीवारें भी बोल रही हो। रवि डर के मारे पीछे हट गया। अर्जुन, मत सुनना इसे, ये तुम्हें फंसा लेगी। लेकिन अर्जुन जैसे जड़ हो गया था। उसकी आंखें नैना से हट ही नहीं रही थी। तुम क्या चाहती हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर नैना के चेहरे पर एक अजीब टूटी हुई मुस्कान आई। सच। अचानक लाइब्रेरी की किताबें अपने आप शेल्फ से गिरने लगी। पन्ने हवा में उड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य तूफान उठ गया हो। अर्जुन ने अपने कान ढक लिए। तभी उसके सामने एक अजीब दृश्य उभरने लगा, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। फ्लैशबैक। स्कूल का वही बेसमेंट, अंधेरा, ठंडा और डरावना। नैना वहां खड़ी थी, जिंदा, डरी हुई। कृपया मुझे जाने दो, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन सामने कोई था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक लंबा काला साया। तुमने जो देखा है उसके बाद तुम जिंदा नहीं रह सकती। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तो किसी ने उसे मारा था, वह बुदबुदाया। अचानक दृश्य टूट गया। अर्जुन वापस लाइब्रेरी में था। नैना अब उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस अर्जुन के चेहरे को छू रही थी। वो अभी भी यहाँ है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? नैना की आंखें धीरे धीरे स्कूल की छत की ओर उठी। वो जो मुझे कभी जाने नहीं देगा। तभी लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। धीमी, लेकिन हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। रवि डर के मारे चिल्लाया। वो आ गया। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कौन? रवि की आवाज टूट गई। वो जिसने नैना को मारा था। अब कहानी में एक नया डरावना किरदार आने वाला है। भाग 7। वो जो अंधेरे में रहता है। लाइब्रेरी के बाहर से आती भारी कदमों की आवाज अब और तेज हो गई थी। हर कदम के साथ दरवाजा हल्का हल्का कांप रहा था। अर्जुन और रवि पीछे हट गए। उनकी सांसें तेज थीं और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। ठक ठक ठक। दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। लेकिन वो दस्तक इंसानी नहीं लग रही थी। जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत भारी चीज दरवाजे को छू रही हो। नैना अचानक पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वो आ गया। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? नैना ने धीरे धीरे सिर उठाया। जिसने मुझे खत्म किया और अब इस स्कूल का मालिक है। अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया। लाइब्रेरी के बाहर अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे रोशनी उसमें समा रही हो। और फिर उस अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। लंबा कद, टेढ़ा मेढ़ा शरीर और चेहरा पूरी तरह से साए में छिपा हुआ। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख रहा था। अर्जुन का गला सूख गया। ये क्या है? रवि ने फुसफुसाया। इसे यहाँ वॉचर कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, वॉचर? रवि ने सिर हिलाया। ये हर उस इंसान को देखता है जो सच्चाई के करीब जाता है। वो आकृति धीरे धीरे अंदर आई। उसके कदमों से जमीन चरमराने लगी। नैना पीछे हटती गई। तुम फिर से मुझे नहीं रोक पाओगे। अचानक वो आकृति रुक गई। फिर उसका सिर धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ा, जैसे उसे पहचान गया हो। अर्जुन के कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। तुम नए हो। अर्जुन का शरीर कांप उठा। लेकिन अब तुम भी देख चुके हो। अचानक लाइब्रेरी की सारी किताबें हवा में उठ गईं। शेल्फ टूटने लगे। रवि चिल्लाया, भागो अर्जुन। अर्जुन दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, वो आकृति उसके सामने आ गई। इतनी तेज जैसे वो कभी हिली ही नहीं। अर्जुन की सांस रुक गई। वो आकृति उसके बिल्कुल सामने झुकी। और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की, डरावनी मुस्कान उभरी। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अर्जुन फंस चुका था। अब भागना आसान नहीं होगा। भाग 8। भागने का रास्ता। अर्जुन के सामने वो भयानक आकृति खड़ी थी, वॉचर। उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि हवा तक जम गई थी। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। उसकी आवाज अर्जुन के दिमाग में गूंज रही थी। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी पीछे से नैना की तेज आवाज आई, अर्जुन, आंखों में मत देखो इसे। अर्जुन ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी आंखों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हो। रवि चिल्लाया, ये तुम्हें अपने बस में कर लेगा। भागो। अचानक लाइब्रेरी की खिड़की अपने आप जोर से खुल गई। तेज हवा अंदर घुस आई। नैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यहीं से कूदो। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। नीचे बहुत ऊंचाई है। नैना की आंखों में एक अजीब सा विश्वास था।
मुझ पर भरोसा करो वरना ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पीछे वॉचर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी छाया फैलती जा रही थी, जैसे पूरा कमरा निगल रही हो। अर्जुन ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर वो खिड़की से कूद गया। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा, उसे लगा जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी अंधेरे खालीपन में गिर रहा है। चारों तरफ अंधेरा, ना कोई आवाज ना कोई जमीन। फिर अचानक धड़ाम, अर्जुन जमीन पर गिरा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। वो स्कूल के बाहर नहीं था, बल्कि वो स्कूल के उसी पुराने बेसमेंट में था। दीवारें टूटी हुई, चारों तरफ धूल और जाले, और हवा में सड़न की गंध। अर्जुन ने घबराकर उठने की कोशिश की। तभी उसने अपने सामने कुछ देखा। फर्श पर एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा और उसके पास खून से बने कुछ निशान। धीरे धीरे वो शब्द साफ हुए, यहां से कोई बाहर नहीं जाता। अर्जुन का दिल बैठ गया। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुमने गलत रास्ता चुना। अर्जुन ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में वॉचर फिर से खड़ा था। अब अर्जुन और भी गहरे फंस चुका है। भाग 9, बेसमेंट का रहस्य। अर्जुन के सामने अंधेरे में खड़ा था वॉचर। उसकी मौजूदगी अब और भी भारी लग रही थी, जैसे पूरा बेसमेंट उसी की सांसों से चल रहा हो। तुमने गलत रास्ता चुना, उसकी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकराए। वो नीचे गिर पड़ा। उसने देखा फर्श पर पुरानी टूटी हुई हड्डियों जैसे ढांचे पड़े थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, जैसे यहाँ बहुत लोग आए लेकिन कभी वापस नहीं गए। अर्जुन का गला सूख गया। ये सब। तभी एक हल्की रोशनी उसके पास जली। नैना फिर से उसके सामने थी। डरो मत, ये सब वो लोग हैं जो सच्चाई तक पहुंच गए थे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या होगा मेरे साथ? नैना ने धीमे से कहा, अगर तुमने सच पूरा नहीं जाना तो तुम भी इनकी तरह यही रह जाओगे। अचानक बेसमेंट की दीवारों पर दरारें चमकने लगी, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें खरोंच रखा हो। और फिर दीवारों पर कुछ दृश्य उभरने लगे। अर्जुन ने देखा, नैना उस रात बेसमेंट में थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके सामने खड़ा था स्कूल का एक शिक्षक। चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखों में अजीब पागलपन और होठों पर एक ठंडी मुस्कान। तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तो वॉचर कोई इंसान था? नैना ने सिर हिलाया। हाँ, पहले वो इंसान था, लेकिन अब वो कुछ और बन चुका है। तभी वॉचर ने जोर से चीख मारी। पूरे बेसमेंट में कंपन होने लगा, दीवारें हिलने लगी। तुम सच के बहुत करीब हो। उसकी आवाज गुस्से से भर गई थी। और इसलिए तुम्हें अब खत्म होना होगा। अचानक फर्श के नीचे से काले साए निकलने लगे। उन्होंने अर्जुन के पैरों को पकड़ लिया। अर्जुन चिल्लाया, नैना बचाओ। नैना ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अगर तुम बचना चाहते हो तो सच को पूरा करो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और उन सायों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी उसे फर्श पर एक पुराना जंग लगा लोहे का दरवाजा दिखा। उस पर खून से लिखा था, सच यही बंद है। अर्जुन ने बिना सोचे उस दरवाजे को पकड़ लिया और पूरी ताकत से खोलने लगा। पीछे वॉचर तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे मत खोलो। उसकी आवाज अब गूंज नहीं बल्कि गर्जना बन चुकी थी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और आखिरकार दरवाजा खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक हल्की सी चमक रही थी, जैसे कोई राज जो सब कुछ बदल देगा। अब कहानी एक बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है। भाग 10, बंद दरवाजे के पीछे। जैसे ही अर्जुन ने लोहे का दरवाजा खोला, एक ठंडी सड़ी हुई हवा उसके चेहरे से टकराए। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक हल्की सी नीली चमक झिलमिला रही थी। पीछे से वॉचर की डरावनी आवाज गूंजी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हिम्मत जुटाई और उस अंधेरे के अंदर कदम रख दिया। अंदर का कमरा छोटा था, लेकिन दीवारें अजीब निशानों से भरी हुई थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से बार बार उन्हें खरोंचा हो। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उसके सामने एक टेबल पर रखा था एक पुराना टेप रिकॉर्डर। वही नीली चमक उसी से आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये क्या है? तभी नैना की आवाज पीछे से आई, यही सच है जो उसने छुपा रखा था। अर्जुन ने कांपते हुए रिकॉर्डर का बटन दबाया। क्लिक। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर एक भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। और फिर, अगर कोई ये सुन रहा है तो शायद बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो आवाज
उसी शिक्षक की थी। मैं ये सब रोकना चाहता था, लेकिन अब मैं खुद को नहीं रोक पा रहा। रिकॉर्डिंग में डर साफ सुनाई दे रहा था। इस स्कूल के नीचे कुछ है, कुछ बहुत पुराना। मैंने उसे जगाया और अब वो मुझे बदल रहा है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने नैना को नहीं मारना चाहा, लेकिन उसने सच देख लिया था, और वो चीज उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तो असली कातिल वो चीज है, नैना ने धीरे से कहा। वो चीज और वो इंसान अब एक ही बन चुके हैं। अचानक रिकॉर्डिंग में आवाज बदल गई। अब वो शिक्षक की नहीं थी, बल्कि कुछ और, कुछ डरावना। अब कोई भी सच नहीं जान पाएगा। और उसी पल रिकॉर्डर अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारें अचानक हिलने लगी। पीछे से भारी कदमों की आवाज फिर गूंजी। वॉचर दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार उसका साया और भी बड़ा हो चुका था, और उसकी आंखों की जगह अब दो जलती हुई नीली रोशनी चमक रही थी। तुमने उसे जगा दिया। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। अर्जुन पीछे हट गया। मैंने क्या किया? नैना की आवाज कांप गई। अब वो पूरी तरह जाग चुका है। अचानक फर्श के नीचे से एक जोरदार कंपन हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा, बहुत पुराना कुछ नीचे से उठ रहा हो। अब कहानी एक और बड़े खतरे की ओर बढ़ रही है। भाग 11। जागता हुआ अंधेरा। बेसमेंट की जमीन जोर जोर से कांप रही थी। दीवारों से धूल गिरने लगी, और हवा में एक अजीब भारी गूंज फैल गई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सदियों की नींद से जाग रही हो। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। ये क्या हो रहा है? नैना की आंखों में पहली बार घबराहट साफ दिखाई दी। वो जाग गया है। तभी धड़ाम, कमरे की छत में एक दरार पड़ी। नीचे से काले धुएं जैसा कुछ बाहर निकलने लगा। वॉचर दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन इस बार वो आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे वो भी डर रहा हो। अर्जुन ने हैरानी से देखा, वो इससे भी डरता है। नैना ने धीरे से कहा, वो इसका हिस्सा है, लेकिन इसका मालिक नहीं। अचानक बेसमेंट के बीचों बीच जमीन फट गई। एक गहरी अंधेरी दरार खुल गई, जिसके अंदर कुछ हिल रहा था। धीरे धीरे उस दरार से एक लंबा काला साया बाहर आने लगा। लेकिन ये वॉचर जैसा नहीं था। ये कुछ और था। ना कोई साफ आकार, ना चेहरा, बस एक अंधेरा जो हर चीज को निगलता जा रहा था। अर्जुन की सांस रुक गई। ये क्या है? नैना की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। ये वो है जो इस स्कूल के नीचे हमेशा से बंद था। अचानक उस अंधेरे से कई आवाजें एक साथ गूंज उठी। तुमने हमें जगा दिया। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए। आवाज इतनी भारी थी कि उसका दिमाग जैसे फटने लगा। वॉचर धीरे धीरे उस अंधेरे के सामने झुक गया। हाँ, वो झुक गया, जैसे कोई सेवक अपने मालिक के सामने खड़ा हो। मैंने अपना काम किया। उसकी आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि आज्ञाकारी थी। अर्जुन को अब समझ आया, वॉचर असली खतरा नहीं था, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। अचानक वो अंधेरा अर्जुन की ओर मुड़ा। हालांकि उसका कोई चेहरा नहीं था, फिर भी अर्जुन को महसूस हुआ वो उसे देख रहा है। तुम, जिसने दरवाजा खोला। अर्जुन के पैर जैसे जम गए। अब तुम हमें पूरा करोगे? नहीं, अर्जुन चिल्लाया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। तभी नैना उसके सामने आ गई। नहीं, ये मेरा बदला नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मैं इसे फिर से बंद करूंगी। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा। तुम? नैना ने उसकी तरफ देखा। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वरना ये सब खत्म हो जाएगा। अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ा फैसला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भागे या इस अंधेरे का सामना करे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और नैना की मदद करे, या खुद को बचाए। अब कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक होने वाली है। भाग 12। फैसला। बेसमेंट में अंधेरा फैलता जा रहा था। वो दरार अब और बड़ी हो चुकी थी, और उसके अंदर से निकलती वो काली ऊर्जा हर चीज को निगलने लगी थी। अर्जुन के चारों तरफ ठंड बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर के साथ कुछ और भी था। गुस्सा। बस, अर्जुन चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज गई। नैना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक थी। मैं भागते भागते थक गया हूं, अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर इसे रोकना है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर नैना ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। तो फिर सुनो, इसे बंद करने का सिर्फ एक तरीका है। पीछे वो अंधेरा गरज उठा। तुम हमें नहीं रोक सकते। दीवारें हिलने लगी। वॉचर अब उस अंधेरे के पास खड़ा था।
लेकिन उसकी नजरें अब अर्जुन पर थीं, जैसे वो भी जानना चाहता हो, क्या ये लड़का सच में इसका सामना कर सकता है। नैना ने तेजी से कहा, ये अंधेरा डर से बनता है, जितना तुम डरोगे, ये उतना मजबूत होगा। अर्जुन ने अपने डर को दबाने की कोशिश की। तो हमें क्या करना होगा? नैना ने उस दरार की ओर इशारा किया। उसके अंदर एक दिल है, अंधेरे का केंद्र। दिल, हाँ, अगर उसे खत्म कर दिया तो ये सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने दरार की ओर देखा। वो अब और भी गहरी लग रही थी, जैसे एक अंतहीन खाई। तभी अचानक उस अंधेरे से लंबी लंबी परछाइयां निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। तुम पास नहीं आ पाओगे। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और फिर एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। चलो, अर्जुन ने कहा, और दोनों उस अंधेरे की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ वो परछाइयां उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन अब नहीं रुका। जैसे ही वो दरार के बिल्कुल पास पहुंचे, अचानक अंधेरे के अंदर कुछ जोर से धड़कने लगा। धक धक धक। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो यही है, नैना ने फुसफुसाया। अंधेरे का दिल, अब अगला कदम सबसे खतरनाक है। भाग तेरा, अंधेरे के भीतर। अर्जुन और नैना उस गहरी दरार के किनारे खड़े थे। अंदर से आती धड़कन, धक धक धक, जैसे कोई जिंदा चीज उन्हें बुला रही हो। अर्जुन ने नीचे झांका, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अंतहीन अंधेरा। हमें अंदर जाना होगा, उसने धीमी आवाज में पूछा। नैना ने सिर हिलाया। हाँ, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फिर वो उस दरार में कूद गया। नैना भी उसके साथ गायब हो गई। कुछ पल तक सिर्फ गिरने का एहसास था, ना हवा, ना आवाज, बस एक खालीपन। फिर अचानक धड़ाम, अर्जुन किसी ठोस जमीन पर गिरा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, और जो उसने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। वो किसी और ही जगह था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बीच बीच में लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे दीवारों के अंदर कुछ धड़क रहा हो। जमीन काली और गीली थी, और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जिंदा चीज पर चल रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये जगह क्या है? नैना उसके पास प्रकट हुई। ये उस अंधेरे के अंदर की दुनिया है। अचानक दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। तारांकन, वापस जाओ। तारांकन, तुम यहां नहीं रह सकते। ये तुम्हारा अंत है। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए। ये आवाजें, नैना बोली, ये उन लोगों की हैं जो यहां फंस गए थे, हमेशा के लिए। अर्जुन का गला सूख गया। तो अगर हम असफल हुए, नैना ने उसकी बात पूरी की, तो हम भी यहीं रह जाएंगे। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। सामने अंधेरे में कुछ बड़ा हिल रहा था। धीरे धीरे एक विशाल आकृति उभरने लगी। वो एक दिल जैसा था, लेकिन इंसानी नहीं, काला, धड़कता हुआ, और उसके चारों तरफ साए लिपटे हुए थे। हर धड़कन के साथ धक धक पूरा स्थान कांप रहा था। अर्जुन की सांसें रुक गईं। यही है, नैना ने फुसफुसाया। अंधेरे का दिल। अचानक उस दिल से एक लंबी काली शाखा निकली और सीधे अर्जुन की ओर बढ़ी। तुम जो हमें खत्म करना चाहते हो। आवाज पूरे स्थान में गूंज उठी। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं, उसने जोर से कहा। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर वो दिल जोर से धड़कने लगा, पहले से भी ज्यादा। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या अर्जुन इस दिल को नष्ट कर पाएगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, या ये अंधेरा उसे भी अपना हिस्सा बना लेगा? भाग 14, दिल से सामना। अंधेरे के उस विशाल दिल की धड़कन अब तेज होती जा रही थी। धक धक धक, हर धड़कन के साथ पूरा स्थान कांप रहा था। दीवारें जैसे सांस ले रही थी, और जमीन अर्जुन के पैरों के नीचे धड़क रही थी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कस ली। डर अब भी था, लेकिन इस बार वो उसे रोक नहीं रहा था। यही है इसका अंत, उसने खुद से कहा। अचानक वो काला दिल तेजी से फैलने लगा। उसकी सतह से लंबी लंबी शाखाएं निकली और अर्जुन की ओर झपट पड़ी। अर्जुन ने तेजी से पीछे हटकर खुद को बचाया। सावधान, नैना चिल्लाए। एक शाखा उसके कंधे को छू गई, और उसी पल अर्जुन के दिमाग में एक अजीब दृश्य चमका। फ्लैश, वो अपने घर में था। माँ उसे बुला रही थी। सब कुछ शांत और सामान्य था। अर्जुन, वापस आ जाओ। अर्जुन की आंखें धुंधली हो गईं। ये क्या? नैना की आवाज दूर से आई। ये तुम्हें फंसा रहा है।
ये तुम्हारे डर और यादों से खेलता है। अचानक एक और शाखा उसकी ओर बढ़ी। इस बार अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ जलने लगा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। मैं अब नहीं डरूंगा। वो शाखा कांपने लगी, और उसी पल उस दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। नैना चौंक गई। तुमने इसे कमजोर कर दिया। अर्जुन को समझ आ गया, ये अंधेरा डर से ताकत लेता है और हिम्मत से कमजोर होता है। तो फिर अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं इसे खत्म कर सकता हूं। वो धीरे धीरे उस दिल की ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर साए उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार अर्जुन नहीं रुका। जैसे ही वो दिल के करीब पहुंचा, अचानक वो दिल फटने लगा। उसके अंदर से एक आकृति बाहर निकली। वॉच। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर टूट रहा था, जैसे वो खुद इस अंधेरे से बंधा हुआ हो। तुम समझते नहीं। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। अगर ये खत्म हुआ तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। अर्जुन रुक गया। तो तुम भी इसका हिस्सा हो। वॉचर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैंने इसे जगाया और अब मैं इससे बंध चुका हूं। नैना की आंखों में गुस्सा आ गया। तुमने मुझे मारा था। वॉचर की आवाज टूट गई। मैंने नहीं, इसने किया। उसने उस दिल की ओर इशारा किया। अर्जुन के सामने अब एक मुश्किल फैसला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर वो दिल को खत्म करता है तो वॉचर भी खत्म हो जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और शायद नैना भी। नैना ने धीरे से अर्जुन की ओर देखा। ये खत्म होना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने अब सिर्फ एक रास्ता था। अब कहानी अपने सबसे बड़े फैसले की ओर बढ़ रही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्या अर्जुन इस अंधेरे को खत्म करेगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और इसकी कीमत क्या होगी? भाग 15। आखिरी फैसला। अंधेरे के उस विशाल दिल की धड़कन अब बेकाबू हो चुकी थी। धक धक धक। पूरा स्थान कांप रहा था। साए चीख रहे थे, जैसे उन्हें अपने अंत का एहसास हो गया हो। अर्जुन उस दिल के सामने खड़ा था। उसके पीछे नैना, और सामने वॉचर। तीनों के बीच एक खामोशी थी, भारी और दर्द से भरी। वॉचर की आवाज कांप रही थी। अगर तुम इसे खत्म कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा, मैं भी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे उस राक्षस में एक इंसान दिखा। तुम पहले इंसान थे। वॉचर ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, और मैंने ही ये सब शुरू किया। नैना की आंखों में आंसू चमक उठे। और तुमने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर नैना ने अर्जुन की ओर देखा। ये खत्म करना जरूरी है, वरना ये अंधेरा और लोगों को निगल जाएगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। डर, दर्द, और वो सब लोग जो इस अंधेरे में फंस चुके थे। अगर मैं कुछ नहीं करता, अर्जुन ने धीरे से कहा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। वॉचर ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। तो कर दो जो करना है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने उस धड़कते हुए दिल की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ धड़कन और तेज हो रही थी। नैना ने धीरे से फुसफुसाया, मैं तुम्हारे साथ हूं, आखिरी पल तक। अर्जुन उस दिल के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। ये खत्म होता है, अभी। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत से उस दिल पर वार किया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर धड़ाम, वो दिल फट गया। काले साए चीखने लगे और पूरा अंधेरा टूटने लगा। वॉचर ने एक दर्द भरी चीख निकाली, और धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। नैना अर्जुन की ओर मुस्कुराई। इस बार उसकी आंखों में खालीपन नहीं था, बल्कि शांति थी। तुमने हमें आजाद कर दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम अब ठीक हो? नैना ने धीरे से सिर हिलाया। अब सब खत्म हो गया है। और फिर वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अर्जुन अकेला खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा टूट रहा था और रोशनी वापस आ रही थी। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, अर्जुन ने अपने पीछे एक हल्की आवाज सुनी। धक। उसका दिल रुक गया। वो धीरे धीरे मुड़ा। अंधेरे के बीच एक छोटी सी काली धड़कन फिर से चमक रही थी। अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अब कहानी एक नए और भी खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्या ये अंधेरा फिर से वापस आएगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। और क्या अर्जुन सच में इससे बच पाएगा? भाग 16। बचा हुआ अंधेरा। बेसमेंट अब शांत था। दीवारें स्थिर, हवा ठंडी, और वो भयानक आवाजें गायब हो चुकी थीं। लेकिन अर्जुन के कानों में अभी भी वही हल्की धड़कन गूंज रही थी। धक धक। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे के बीच एक छोटी सी काली चमक धड़क रही थी।
जैसे अंधेरे का एक टुकड़ा अभी भी जिंदा हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। ये अभी खत्म नहीं हुआ। वो धीरे धीरे उस धड़कन के पास गया। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो छोटी सी काली धड़कन अचानक हवा में उठ गई और फिर सीधे अर्जुन के सीने में समा गई। अर्जुन की आंखें फैल गईं। आह! वो दर्द से चीख पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं। फिर उसकी उंगलियां हिली और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। आंखों के अंदर एक हल्की सी काली चमक थी। अर्जुन धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने हाथों को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। तभी उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दी, धीमी और डरावनी। अब हम एक हैं। अर्जुन जम गया। कौन? आवाज फिर आई। तुमने हमें खत्म नहीं किया, तुमने हमें अपना बना लिया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये सच नहीं है। अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से हल्की सुबह की रोशनी अंदर आई। अर्जुन धीरे धीरे बाहर चला गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। स्कूल, गलियारे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो एक शीशे के सामने रुका, उसने खुद को देखा और उस प्रतिबिंब में उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अर्जुन पीछे हट गया। ये मैं नहीं हूं। उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी। अब तुम ही वॉच हो। अर्जुन का दिल बैठ गया। अब कहानी एक नए डरावने अध्याय में बदल चुकी है। भाग 17, बदलता हुआ अर्जुन। अगली सुबह स्कूल पहले जैसा ही था। बच्चों की आवाजें, घंटी की गूंज और वही पुराने गलियारे। लेकिन अर्जुन के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो धीरे धीरे स्कूल के गेट से अंदर आया। हर चीज सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसे हर कदम पर कुछ अलग महसूस हो रहा था। जैसे वो अब सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि महसूस भी कर रहा था। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी। वो तुमसे डरते हैं। अर्जुन रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। कुछ बच्चे उसे देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा डर था। क्या मैं बदल गया हूं? अर्जुन ने खुद से कहा। वो क्लास में पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। रवि धीरे धीरे उसके पास आया। अर्जुन, तुम ठीक हो ना? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उसी पल उसे कुछ दिखाई दिया। रवि के चारों तरफ हल्के हल्के काले साए घूम रहे थे। अर्जुन पीछे हट गया। ये क्या है? उसके दिमाग में वही आवाज गूंजी। अब तुम देख सकते हो असली दुनिया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, सारे साए गायब हो गए। सब कुछ फिर से सामान्य था। रवि ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं। लेकिन अंदर उसे पता था, कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी क्लास के कोने में लगी खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आई और ब्लैकबोर्ड पर अपने आप कुछ लिखा गया। तुम अब हमारे हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में बदल गए। उसकी आंखों में फिर वही काली चमक उभरी और उसके दिमाग में आवाज गूंजी। अब शुरू होता है असली खेल। अर्जुन अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो कुछ और बनता जा रहा था। अब कहानी और भी गहरी और डरावनी होने वाली है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्या अर्जुन इस अंधेरे को रोक पाएगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, या वो खुद इस स्कूल का नया डर बन जाएगा? भाग 18, पहली शक्ति। अर्जुन क्लास में खड़ा था। उसकी आंखों में काली चमक धीरे धीरे बढ़ रही थी। ब्लैकबोर्ड पर लिखा था, तुम अब हमारे हो। अचानक अर्जुन के अंदर कुछ जागा। उसके कानों में तेज आवाज गूंजी। उसे दिखाओ, तुम क्या बन चुके हो। अर्जुन ने अपने हाथों की ओर देखा। धीरे धीरे उसकी उंगलियों के आसपास काला धुआं बनने लगा। रवि चौंक गया। अर्जुन, ये क्या? अर्जुन खुद डर गया। मैं ये नहीं कर रहा। लेकिन अगला ही पल पूरी क्लास की लाइट्स फट गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। बच्चे चीखने लगे। अंधेरे में सिर्फ अर्जुन की आंखें चमक रही थीं। उसके दिमाग में आवाज गूंजी, अब तुम देख नहीं, नियंत्रित भी कर सकते हो। अचानक क्लास के कोने में खड़ी एक कुर्सी अपने आप हवा में उठ गई। धीरे धीरे वो हवा में घूमने लगी। रवि डर के मारे पीछे हट गया। अर्जुन, रुक जाओ। अर्जुन चिल्लाया, मैं रोक नहीं पा रहा। और तभी धड़ाम, वो कुर्सी दीवार से टकरा गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। लाइट्स वापस आ गईं
पूरा क्लासरूम बिखर चुका था। सभी बच्चे अर्जुन को डर से देख रहे थे। अर्जुन हौंफ रहा था। उसकी आंखों की काली चमक धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये मैंने किया। उसके दिमाग में फिर आवाज आई। ये तो बस शुरुआत है। अर्जुन अब सिर्फ अंधेरे से लड़ नहीं रहा था, वो खुद अंधेरे की ताकत बनता जा रहा था। अब कहानी तेजी से अपने खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही है। भाग 19, नियंत्रण का टूटना। क्लासरूम में हुई घटना के बाद पूरा स्कूल बदल गया था। अब सब अर्जुन को देख रहे थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि खतरा हो। अर्जुन अकेला खड़ा था, उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने ये कैसे किया? तभी उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, क्योंकि अब तुम वही हो जो हम चाहते थे। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए। चुप हो जाओ। अचानक स्कूल के गलियारे की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। टिक टिक टिक। पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया। और फिर उस अंधेरे में कई आंखें चमकने लगी। अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन वो आंखें उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम हमें रोक नहीं सकते। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन तभी उसकी आंखों में फिर वही काली चमक आ गई। उसका शरीर अपने आप सीधा खड़ा हो गया। उसके हाथ हवा में उठ गए। और अचानक पूरा गलियारा हिलने लगा। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। कांच टूटने लगे। बच्चे डर के मारे भागने लगे। रवि दूर से चिल्लाया, अर्जुन, खुद को संभालो। लेकिन अर्जुन अब खुद नहीं था। उसके होंठ अपने आप हिले। अब देर हो चुकी है। और उसी पल पूरा स्कूल एक जोरदार झटके से कांप उठा। कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। अब कहानी तेजी से अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। भाग 20, हादसा। पूरा स्कूल कांप रहा था। दीवारें हिल रही थीं, छत से प्लास्टर गिरने लगा, और हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन गलियारे के बीच खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके चारों तरफ काले साए घूम रहे थे। सब खत्म कर दो, आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, अर्जुन ने धीरे से कहा। लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और सामने की दीवार अपने आप फट गई। धड़ाम, पूरा हिस्सा टूट गया। धूल का बादल फैल गया। बच्चे चीखते हुए भाग रहे थे। शिक्षक घबराकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रवि ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही चिंता भी। अर्जुन, रुक जाओ, तुम ये नहीं हो। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए हल्की रोशनी आई। रवि। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में आवाज और तेज हो गई। कमजोरी मत दिखाओ। अचानक अर्जुन हवा में उठ गया। पूरा स्कूल जैसे उसकी ताकत से जुड़ गया था। दरवाजे, खिड़कियां सब अपने आप हिलने लगे। और फिर सब कुछ एकदम रुक गया। सन्नाटा। अर्जुन धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी सांसें भारी थीं। तभी उसके सामने एक नया साया उभरा। लेकिन ये पहले वाले सायों जैसा नहीं था। ये ज्यादा बड़ा, ज्यादा ठोस और ज्यादा खतरनाक था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया, और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो वॉचर नहीं था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तुम, साया मुस्कुराया। मैं वो हूं जिसने ये सब शुरू किया था। अर्जुन का दिल बैठ गया। तो तुम असली हो। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। वॉचर सिर्फ एक शुरुआत था। अब कहानी में एक नया और असली खलनायक आ चुका है। भाग 21, असली चेहरा। धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। टूटी दीवारों के बीच अर्जुन उस साए को घूर रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। तुम कौन हो? वो साया हल्का सा हंसा। तुमने मुझे पहले भी देखा है, बस पहचान नहीं पाए। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। मैं तुम्हें नहीं जानता। साया धीरे धीरे आगे आया, और जैसे ही उस पर रोशनी पड़ी, अर्जुन की सांस रुक गई। वो उसी स्कूल का प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल सर। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। प्रिंसिपल की आंखों में अजीब सी चमक थी, ठंडी और खतरनाक। हाँ, वही जिस पर सब भरोसा करते हैं। अर्जुन पीछे हट गया। तो ये सब आपने किया? प्रिंसिपल मुस्कुराया। मैंने इसे शुरू किया, लेकिन अब ये मुझसे भी बड़ा हो चुका है। क्यों? अर्जुन ने गुस्से में पूछा। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। सालों पहले मैंने इस स्कूल के नीचे छुपी उस शक्ति को ढूंढा। मैं उसे नियंत्रित करना चाहता था, अमर बनना चाहता था। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। और उसके लिए आपने लोगों को मार दिया। प्रिंसिपल की मुस्कान गायब हो गई। मैंने नहीं, वो अंधेरा करता है। लेकिन आपने उसे जगाया। अर्जुन चिल्लाया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, और अब तुम उसे पूरा करोगे। अर्जुन चौंक गया। मैं? प्रिंसिपल ने उसकी आंखों की ओर इशारा किया।
तुम अब उसके चुने हुए हो, उसका नया माध्यम। अर्जुन के अंदर वही आवाज गूंजी। हाँ, तुम हमारे हो। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूं। अचानक उसके चारों तरफ अंधेरा फैल गया। प्रिंसिपल धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम्हारे अंदर वो बीज है जिसे तुमने खुद अपनाया। अब तुम उससे बच नहीं सकते। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। मैं इसे खत्म कर दूंगा। प्रिंसिपल हल्का सा हंसा। तो फिर आओ, देखता हूं तुम अपने आप को कैसे खत्म करते हो। अचानक पूरे स्कूल की जमीन फिर से कांपने लगी। और इस बार अंधेरा सीधे अर्जुन के अंदर से बाहर निकलने लगा। अब असली टकराव शुरू हो चुका है। भाग 22, अंदर की लड़ाई। पूरा स्कूल अंधेरे से भर गया था। दीवारें कांप रही थीं, हवा भारी हो चुकी थी, और हर कोने से वही डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब कोई नहीं बचेगा। अर्जुन बीच में खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। आह! वो दर्द से चीख पड़ा। प्रिंसिपल उसके सामने खड़ा था, शांत, जैसे ये सब पहले से जानता हो। लड़ो मत, उसने धीमी आवाज में कहा। जितना तुम लड़ोगे, ये उतना मजबूत होगा। अर्जुन ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम चुप रहो। अचानक अर्जुन के शरीर से अंधेरा बाहर फट पड़ा। धड़ाम! एक जोरदार ऊर्जा का झटका पूरे स्कूल में फैल गया। खिड़कियां टूट गईं, दरवाजे उखड़ गए। प्रिंसिपल भी कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार हल्का सा आश्चर्य दिखा। मैं इसे रोक सकता हूं, अर्जुन हौंफते हुए बोला। लेकिन तभी उसके सामने एक और आकृति उभरी। वो खुद था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। ये क्या? उसका दूसरा रूप, पूरी तरह अंधेरे से बना हुआ। आंखें पूरी काली, और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। तुम हूं। अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, तुम मैं नहीं हो। अंधेरा अर्जुन हंसा। मैं तुम्हारा डर हूं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी कमजोरी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अर्जुन चिल्लाया। तो खुद को खत्म करना होगा। अचानक अंधेरा अर्जुन उसकी ओर झपटा। दोनों के बीच टक्कर हुई। धड़ाम! पूरा स्कूल फिर से कांप उठा। बाहर रवि सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो भागा नहीं। अर्जुन, उसने धीरे से कहा, तुम ये कर सकते हो। अंदर अर्जुन अपने अंधेरे रूप से लड़ रहा था। हर वार के साथ वो कमजोर हो रहा था। तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं तुम ही हूं। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। उसकी सांसें टूट रही थीं। तभी उसे नैना की आवाज याद आई। डर से ये मजबूत होता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली। मैं नहीं हो। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। अंधेरा अर्जुन अचानक रुक गया। ये कैसे? अर्जुन खड़ा हुआ। मैं अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत हूं। और फिर उसने अपने अंधेरे रूप को पकड़ लिया और उसे अपने अंदर वापस खींच लिया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन खड़ा था, थका हुआ लेकिन जिंदा। प्रिंसिपल उसे घूर रहा था। इस बार उसकी आंखों में डर था। तुम उम्मीद से ज्यादा मजबूत हो। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। भाग 23, असली रूप। पूरा स्कूल खामोश था, लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। अर्जुन सीधा खड़ा था, थका हुआ, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत। उसकी आंखों में हल्की काली चमक अभी भी थी, लेकिन इस बार वो उसके कंट्रोल में थी। प्रिंसिपल उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तो तुमने अपने अंधेरे को अपना लिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। नहीं, मैंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर प्रिंसिपल हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। अचानक उसका शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा पर दरारें पड़ने लगी, जैसे अंदर कुछ बहुत भयानक बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन चौंक गया। ये क्या? धड़ाम! प्रिंसिपल का शरीर फट गया और उसके अंदर से निकला एक विशाल डरावना रूप। लंबा, टेढ़ा मेढ़ा, पूरा शरीर काले सायों से बना हुआ, और आंखें जलती हुई लाल। पूरा स्कूल उसकी मौजूदगी से कांप उठा। अब देखो मेरी असली शक्ति। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कस ली। तो यही हो तुम? वो विशाल साया हंसा। मैं वो हूं जो इस दुनिया के अंधेरे से बना है, और तुम अब मेरे हो। मैं किसी का नहीं हूं। अर्जुन चिल्लाया। अचानक वो राक्षसी साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। अर्जुन ने भी अपनी ताकत जुटाई। उसके चारों तरफ काला धुआं फैल गया। धड़ाम! दोनों की टक्कर हुई। पूरा स्कूल हिल गया। दीवारें टूटने लगी, छत दरकने लगी। रवि दूर खड़ा सब देख रहा था। ये खत्म होना चाहिए। अंदर अर्जुन और वो साया पूरी ताकत से लड़ रहे थे। हर वार, हर टक्कर, पूरा माहौल हिला रही थी।
लेकिन धीरे धीरे अर्जुन पीछे हटने लगा। वो साया बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तुम मुझे नहीं हरा सकते। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। उसकी सांसें टूट रही थीं। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। नैना, उसकी आवाज। डर से ये मजबूत होता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। इस बार उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नहीं, एक हल्की रोशनी भी थी। वो साया रुक गया। ये क्या है? अर्जुन ने धीरे से कहा। ये मेरी हिम्मत है। अब अंतिम टकराव शुरू होने वाला है। भाग 24। रोशनी बनाम अंधेरा। पूरा स्कूल अब युद्धभूमि बन चुका था। टूटी हुई दीवारें, झुकती हुई छत और हवा में तैरता हुआ काला धुआं। अर्जुन बीच में खड़ा था। एक तरफ उसका अंधेरा और दूसरी तरफ उसकी हिम्मत की रोशनी। उसके सामने वो विशाल साया खड़ा था, आंखें लाल और शरीर से निकलती अंधेरे की लहरें। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसकी आवाज गूंजी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं, खत्म करने आया हूं। अचानक वो साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की रोशनी को महसूस किया। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। धड़ाम, एक तेज रोशनी की लहर पूरे स्कूल में फैल गई। अंधेरा पीछे हट गया। वो साया पहली बार दर्द में चिल्लाया। आह! अर्जुन ने मौका नहीं छोड़ा। वो तेजी से आगे बढ़ा और सीधे उस साए के बीच में घुस गया। अंदर वो एक अलग दुनिया थी। अंधेरा और सिर्फ अंधेरा। लेकिन इस बार अर्जुन अकेला नहीं था। उसे कई चेहरे दिखाई दिए। नैना, वॉचर और वो सब लोग जो इस अंधेरे में फंस गए थे। सबकी आवाज एक साथ गूंजी। हमें आजाद करो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैं सबको बचाऊंगा। अचानक अंधेरे के बीच फिर वही दिल दिखाई दिया। लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक था। धक धक धक। अर्जुन उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ अंधेरा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम नहीं जीत सकते। लेकिन इस बार अर्जुन रुका नहीं। उसने पूरी ताकत जुटाई और चिल्लाया, ये खत्म होता है। और फिर उसने उस दिल पर सीधा वार किया। धड़ाम, पूरा अंधेरा हिल गया। दिल में दरारें पड़ने लगी। बाहर वो विशाल साया टूटने लगा। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ था। अचानक दिल से एक और आवाज गूंजी, तुम अकेले नहीं जीत सकते। अर्जुन रुक गया। तो मुझे क्या करना होगा? भाग 25। आखिरी साथ। अंधेरे के उस टूटते हुए दिल के सामने अर्जुन खड़ा था। दरारें फैल रही थीं, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था। धक धक धक। उस आवाज ने फिर कहा, तुम अकेले नहीं जीत सकते। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो कौन मदद करेगा? अचानक उसके चारों तरफ की दुनिया बदलने लगी। अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी उभरने लगी और फिर उस रोशनी से कुछ आकृतियां सामने आईं। नैना, उसका चेहरा अब शांत था, डर नहीं था। वॉचर, लेकिन इस बार वो राक्षस नहीं, एक इंसान की तरह दिख रहा था। और उनके साथ बाकी सब आत्माएं जो इस अंधेरे में कैद थी। अर्जुन की आंखें भर आईं। तुम सब। नैना मुस्कुराई। तुमने हमें आजाद किया, अब हमारी बारी है। वॉचर आगे बढ़ा। मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। तो हम साथ लड़ेंगे। अचानक सभी आत्माओं से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी अर्जुन की ओर बढ़ी और उसके शरीर में समा गई। अर्जुन का शरीर चमकने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ काली चमक नहीं थी, बल्कि रोशनी और अंधेरा दोनों थे। अब तुम संतुलन हो। नैना की आवाज गूंजी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसे अब एक नई ताकत महसूस हो रही थी। अंधेरा भी और रोशनी भी। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे उसे खतरे का एहसास हो गया हो। तुम हमें खत्म नहीं कर सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें खत्म नहीं, संतुलित करूंगा। और फिर वो उस दिल की ओर बढ़ा। भाग 26। संतुलन की शक्ति। अंधेरे के उस विशाल दिल के सामने अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसके चारों तरफ एक अनोखी ऊर्जा थी, आधी काली आधी रोशनी। उसकी आंखें चमक रही थीं, एक में अंधेरा, दूसरी में रोशनी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धक धक धक। तुम हमें मिटा नहीं सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मिटाने नहीं, तुम्हें रोकने आया हूं। अचानक दिल से काले साए बाहर निकलने लगे। हजारों, लाखों, सब अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इस बार अर्जुन नहीं डरा। उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं। एक हाथ से काला धुआं निकला, दूसरे हाथ से तेज सफेद रोशनी, और फिर दोनों मिल गए। धड़ाम, एक विशाल ऊर्जा की लहर पूरे अंधेरे में फैल गई। साए चीखने लगे और धीरे धीरे खत्म होने लगे। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वो डर गया हो।
तुम अलग हो। अर्जुन आगे बढ़ता गया, हर कदम के साथ अंधेरा पीछे हटता गया। अचानक दिल से एक विशाल आकृति बाहर निकली। अंधेरे का असली रूप, ना कोई चेहरा, ना कोई आकार, बस एक विशाल जीवित अंधेरा जो सब कुछ निगलना चाहता था। उसने गर्जना की, तुम हमें नहीं रोक सकते। अर्जुन ने पूरी ताकत जुटाई, मैं अकेला नहीं हूं। अचानक नैना, वॉचर और बाकी आत्माओं की रोशनी फिर से उसके अंदर चमकी। अर्जुन चिल्लाया, ये खत्म होता है हमेशा के लिए। और फिर वो सीधे उस अंधेरे के दिल में कूद गया। अंदर सब कुछ शांत था। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ उस दिल पर रखे और धीरे धीरे उसने अपनी सारी ताकत, रोशनी और अंधेरे दोनों की उसके अंदर छोड़ दी। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर धक, दिल की आखिरी धड़कन हुई और फिर वो टूट गया। धड़ाम, पूरा अंधेरा बिखर गया, रोशनी हर तरफ फैल गई। आत्माएं धीरे धीरे आजाद होने लगी। नैना अर्जुन के सामने आई, इस बार पूरी तरह शांत। तुमने कर दिखाया। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी। अब सब ठीक है ना? नैना ने सिर हिलाया, हाँ अब सब खत्म हो गया। और फिर वो धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन की आंखें बंद होने लगी और वो गिर गया। भाग 27। खामोशी के बाद सब कुछ शांत था। न कोई चीख, न कोई अंधेरा, न कोई फुसफुसाहट, सिर्फ एक हल्की हवा जो टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। स्कूल अब फिर से एक साधारण स्कूल जैसा दिख रहा था, लेकिन जो कुछ हुआ था उसके निशान अभी भी हर दीवार पर थे। बेसमेंट में अर्जुन जमीन पर पड़ा था, बेहोश, शांत। कुछ देर बाद उसकी उंगलियां हिली। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन वो जिंदा था। मैं बच गया। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। चारों तरफ देखा, कोई अंधेरा नहीं था, ना नैना, ना वॉचर, सब गायब हो चुके थे। अर्जुन की आंखों में एक खालीपन था। क्या ये सब सच था? तभी पीछे से किसी की आवाज आई, अर्जुन। वो मुड़ा, रवि दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा था। तुम ठीक हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, हाँ शायद। रवि ने उसे गले लगा लिया, तुमने सब बचा लिया। अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं, हम सब ने। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन खड़ा हुआ और बेसमेंट से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन उसके अंदर कहीं एक हल्की सी खाली जगह भी थी, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। स्कूल के बाहर सूरज चमक रहा था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे डर नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके कानों में एक बहुत हल्की फुसफुसाहट आई, संतुलन हमेशा बनाए रखना। अर्जुन रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं रखूंगा। भाग 28। कुछ दिन बाद 3 दिन बीत चुके थे। स्कूल फिर से खुल चुका था। टूटी हुई दीवारें ठीक कर दी गई थी, खिड़कियां बदल दी गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जो हुआ था वो अर्जुन के अंदर अब भी जिंदा था। अर्जुन क्लास में बैठा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे बातें कर रहे थे, शिक्षक पढ़ा रहे थे, लेकिन अर्जुन चुप था। रवि उसके पास आया, तुम अब भी सोच रहे हो ना? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, हाँ थोड़ा। डर लग रहा है? रवि ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, बस समझने की कोशिश कर रहा हूं। तभी खिड़की से हल्की हवा आई और अर्जुन ने अचानक कुछ महसूस किया। एक सेकंड के लिए उसे लगा जैसे क्लास के कोने में कोई खड़ा है। उसने तुरंत उस तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? रवि ने पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, कुछ नहीं। लेकिन इस बार उसे पता था, वो कुछ था। शाम को अर्जुन स्कूल के पीछे वाले मैदान में खड़ा था। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और फिर उसने अपने अंदर झांका। इस बार ना अंधेरा था, ना डर, लेकिन एक हल्का सा संतुलन, जैसे कुछ अब भी उसके अंदर मौजूद हो। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुमने अच्छा किया। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा और उसकी आंखें फैल गईं। वहां नैना खड़ी थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। उसका चेहरा शांत था और आंखों में सुकून। तुम? अर्जुन ने हैरानी से कहा। नैना मुस्कुराई, मैं पूरी तरह गई नहीं हूं। मतलब जब तक संतुलन है, हम भी हैं। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, तो अब सब ठीक है? नैना ने आसमान की ओर देखा, अभी के लिए हाँ। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर नैना धीरे धीरे हवा में घुलने लगी।
याद रखना, अगर अंधेरा फिर जागा। अर्जुन ने उसकी बात पूरी की। तो मैं तैयार रहूंगा। नैना मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। अर्जुन अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। भाग 29, छुपा हुआ सच। रात हो चुकी थी। पूरा शहर शांत था, लेकिन उस शांति में कुछ अजीब था। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। खिड़की से आती चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद होते ही उसे फिर वही जगह दिखने लगी। अंधेरा और उसके बीच एक हल्की सी धड़कन। धक। अर्जुन की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये खत्म हो चुका है। लेकिन उसके दिमाग में वही आवाज गूंजी। कुछ भी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अर्जुन उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सब शांत था, लेकिन अचानक उसने स्कूल की दिशा में देखा और उसकी आंखें फैल गईं। दूर स्कूल की छत पर एक साया खड़ा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? वो तुरंत घर से बाहर निकला और स्कूल की ओर दौड़ा। रात का समय, सुनसान सड़कें और हवा में अजीब सी ठंड। जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, गेट अपने आप खुल गया। अर्जुन अंदर गया। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन इस बार वो डरा नहीं। वो धीरे धीरे छत की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम के साथ उसे वही धड़कन सुनाई दे रही थी। धक धक। जैसे ही वो छत पर पहुंचा, हवा तेज हो गई और सामने वो साया खड़ा था। अर्जुन ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे मुड़ा और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, अर्जुन की सांस रुक गई। वो वही था, अर्जुन खुद, लेकिन इस बार उसका वो रूप पहले से भी ज्यादा अंधेरा, ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने सोचा ये खत्म हो गया? अर्जुन पीछे हट गया। तुम फिर से? अंधेरा। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं कभी गया ही नहीं। भाग 30, वापसी का कारण। छत पर ठंडी हवा तेजी से बह रही थी। अर्जुन और उसका अंधेरा रूप दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम खत्म हो चुके थे, अर्जुन ने कहा। अंधेरा। अर्जुन मुस्कुराया। तुम सच में यही मानते हो? मैंने तुम्हें अपने अंदर समा लिया था, फिर खत्म कर दिया। गलती वही हुई। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? अंधेरा। अर्जुन धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगा। अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, उसे दबाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही संतुलन कमजोर होता है, वो अचानक उसके सामने आ गया। मैं वापस आ जाता हूँ। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तो तुम मेरे अंदर ही थे, हमेशा से? अर्जुन ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसे फिर वही हल्की सी धड़कन महसूस हुई। धक। नहीं, मैं तुम्हें फिर से कंट्रोल कर सकता हूँ। अंधेरा। अर्जुन हंसा। इस बार नहीं। अचानक आसमान काला होने लगा। बादल गरजने लगे और पूरे स्कूल के ऊपर अंधेरा फैलने लगा। अर्जुन ने महसूस किया, इस बार ये सिर्फ उसका अंदर का अंधेरा नहीं था, ये बाहर भी फैल रहा था। तुम क्या कर रहे हो? अंधेरा। अर्जुन ने हाथ फैलाए। इस बार मैं सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं रहूंगा, मैं पूरी दुनिया बन जाऊंगा। अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर गया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो रोक कर दिखाओ। अचानक दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े। धड़ाम। दोनों की टक्कर हुई और इस बार पूरे आसमान में एक जोरदार झटका फैल गया। नीचे शहर की लाइट्स टिमटिमाने लगी। ये लड़ाई अब सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए थी। भाग 31, अंतिम टकराव की शुरुआत। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बिजली चमक रही थी, हवा तूफान बन चुकी थी और स्कूल की छत अब युद्धभूमि बन चुकी थी। अर्जुन और उसका अंधेरा रूप एक दूसरे के सामने खड़े थे। तुम जीत नहीं सकते, अंधेरा। अर्जुन बोला। अर्जुन ने गहरी सांस ली। इस बार मैं भागूंगा नहीं। अचानक अंधेरा। अर्जुन ने हाथ उठाया और पूरे आसमान से काले साए नीचे गिरने लगे। सैकड़ों, हजारों, सब अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अर्जुन शांत खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांका। इस बार ना सिर्फ अंधेरा, ना सिर्फ रोशनी, बल्कि दोनों का संतुलन। उसने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिर एक चमकदार ऊर्जा उसके अंदर से फूट पड़ी। धड़ाम। काले साए उस रोशनी से टकराकर खत्म होने लगे। अंधेरा। अर्जुन पहली बार थोड़ा पीछे हट गया। ये कैसे? अर्जुन ने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं, आधी काली, आधी सुनहरी। क्योंकि अब मैं तुमसे नहीं लड़ रहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं तुम्हें समझ रहा हूं। अंधेरा। अर्जुन गुस्से में चिल्लाया। मैं समझने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए हूं। वो पूरी ताकत से अर्जुन पर झपटा। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई।
धड़ाम। इस बार लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये इरादों की लड़ाई थी। हर वार के साथ अर्जुन मजबूत होता गया और अंधेरा धीरे धीरे कमजोर। तुम मुझे मिटा नहीं सकते, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं तुम्हें मिटाने नहीं, स्वीकार करने आया हूं। अचानक अर्जुन ने अपने अंधेरे रूप को पकड़ लिया और इस बार उसने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि गले लगा लिया। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। अंधेरा अर्जुन की आंखों में हैरानी थी। ये क्या कर रहे हो? अर्जुन ने धीरे से कहा। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मेरा हिस्सा हो। और फिर धीरे धीरे वो अंधेरा उसके अंदर समाने लगा। आसमान साफ होने लगा, तूफान रुक गया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही सब शांत हुआ, अर्जुन घुटनों पर गिर गया। उसकी सांसें भारी थीं और इस बार उसे अपने अंदर कुछ बहुत भारी महसूस हुआ। जैसे अब वो सिर्फ अर्जुन नहीं रहा। भाग 32 अंतिम निर्णय। आसमान अब शांत था, तूफान थम चुका था, हवा ठंडी हो गई थी। लेकिन अर्जुन के अंदर एक नया तूफान शुरू हो चुका था। वो छत पर घुटनों के बल बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था और सांसें भारी थीं। ये इतना भारी क्यों लग रहा है? तभी उसके दिमाग में कई आवाजें गूंजने लगी। हम यहाँ हैं, हमें बाहर आने दो, तुम हमें रोक नहीं सकते। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। चुप हो जाओ। लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। अब वो सिर्फ उसका अंधेरा नहीं था, बल्कि उन सबका अंधेरा था जो कभी इसमें फंसे थे। अर्जुन समझ गया, अगर ये मेरे अंदर रहा तो ये कभी भी फिर से बाहर आ सकता है। उसकी आंखों में एक गंभीरता आ गई। तभी पीछे से रवि की आवाज आई। अर्जुन। अर्जुन ने पीछे देखा। रवि धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। तुमने सब ठीक कर दिया? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। अभी नहीं, रवि ने हैरानी से पूछा। मतलब? अर्जुन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब एक फैसला साफ दिख रहा था। ये अंधेरा अब मेरे अंदर है। तो जब तक मैं हूं, ये भी है। रवि की सांस रुक गई। तुम क्या कहना चाहते हो? अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। अगर इसे हमेशा के लिए रोकना है, उसने धीरे से कहा, तो मुझे खुद को बंद करना होगा। रवि चौंक गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अगर मैं नहीं करूंगा, तो ये फिर किसी और को पकड़ लेगा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। कोई और तरीका होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, यही आखिरी रास्ता है। तभी उसके चारों तरफ हल्की रोशनी उभरने लगी, जैसे कोई शक्ति उसे बुला रही हो। अर्जुन ने आंखें बंद की। मुझे जाना होगा। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, मत जाओ। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। मैं कहीं जा नहीं रहा, बस बदल रहा हूं। अब कहानी अपने सबसे भावनात्मक और अंतिम क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। भाग 33 अंतिम बलिदान। छत पर खामोशी छाई हुई थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी, जैसे समय खुद रुक गया हो। अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला। रवि उसके सामने खड़ा था, आंखों में आंसू। अर्जुन, प्लीज कोई और तरीका ढूंढते हैं। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। हर बार अंधेरा किसी को चुनता है, इस बार मैंने उसे चुना है। रवि कुछ बोल नहीं पाया। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। तभी उसके चारों तरफ एक चमकदार रोशनी फैलने लगी। उसके शरीर से काला धुआं बाहर निकलने लगा और रोशनी के साथ मिलकर एक अजीब सी ऊर्जा बन गई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में फिर वही आवाजें गूंजी। तुम हमें रोक नहीं सकते, हम फिर लौटेंगे। अर्जुन ने धीरे से कहा। नहीं, अब नहीं। अचानक उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठा दिए और चिल्लाया, मैं तुम्हें अपने साथ बंद करता हूं। धड़ाम। एक विशाल रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। अंधेरा चीखने लगा, आवाजें गूंजने लगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ उस रोशनी में समाने लगा। रवि ने आंखें ढक ली। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली। छत पर अब सिर्फ वो अकेला खड़ा था। अर्जुन। कोई जवाब नहीं। जहां अर्जुन खड़ा था, वहां अब सिर्फ एक हल्की सी चमक थी और फिर वो भी गायब हो गई। रवि घुटनों पर गिर गया। तुम चले गए। आसमान साफ हो चुका था, सूरज उग रहा था और उस रोशनी में एक सुकून था, लेकिन कहीं गहराई में एक खालीपन भी। अब कहानी अपने अंतिम हिस्से में है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्या ये सच में अंत है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा या अर्जुन की कहानी अभी बाकी है। भाग 34 खाली जगह। अर्जुन के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। स्कूल फिर से खुल गया, बच्चे फिर से हंसने लगे, लेकिन रवि के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो हर दिन उसी छत पर जाता,
जहां अर्जुन आखिरी बार खड़ा था। तुम सच में चले गए। हवा चलती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एक दिन, जब वो वहां खड़ा था, उसे अचानक एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वही जगह, जहां अर्जुन गायब हुआ था। रवि धीरे धीरे उसके पास गया, और जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। अचानक, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, मैं गया नहीं हूं। रवि की आंखें फैल गईं। अर्जुन, आवाज फिर आई, मैं यहां हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। रवि की सांसें तेज हो गईं। मतलब, मैंने अंधेरे को अपने साथ बंद कर लिया, लेकिन इसके लिए मुझे एक जगह में रहना होगा। रवि समझ गया, तुम कहीं फंसे हुए हो। कुछ सेकंड की खामोशी। हाँ, एक ऐसी जगह जहां रोशनी और अंधेरा दोनों है। रवि की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो, मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं। इस बार, आवाज थोड़ी धीमी हो गई। नहीं, अगर तुमने कोशिश की तो अंधेरा भी वापस आ जाएगा। रवि चुप हो गया। उसके सामने अब एक कठिन सच्चाई थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर वो अर्जुन को वापस लाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तो दुनिया फिर खतरे में आ सकती है। रवि ने धीरे से कहा, तो, मैं क्या करूं? बस संतुलन बनाए रखना। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। रवि अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार, उसके अंदर एक नई जिम्मेदारी थी। अब कहानी अपने अंतिम रहस्य की ओर बढ़ रही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अर्जुन कहाँ है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या वो कभी वापस आएगा? भाग 35, उस दुनिया के पार। अंधेरा, लेकिन पूरी तरह नहीं। रोशनी, लेकिन पूरी तरह नहीं। अर्जुन धीरे धीरे आंखें खोलता है। वो एक अजीब सी जगह पर खड़ा था, जहां चारों तरफ धुंध थी, और जमीन जैसे हवा में तैर रही हो। ये कहाँ हूं मैं? उसकी आवाज गूंजी, लेकिन वापस उसी तक लौट आए। तभी, उसके सामने एक हल्की सी रोशनी उभरी, और उस रोशनी से नैना प्रकट हुई। अर्जुन की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। तुम फिर से, नैना ने शांत स्वर में कहा। ये वही जगह है जहां संतुलन बना रहता है। मतलब, ये ना जीवन है, ना मृत्यु। ये एक बीच की दुनिया है जहां तुमने खुद को बांध लिया है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। तो, मैं यहां हमेशा रहूंगा। नैना कुछ पल चुप रही। जब तक संतुलन सुरक्षित है, हाँ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर मैं बाहर जाऊं, नैना की आंखों में गंभीरता आ गई, तो अंधेरा भी बाहर आएगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे रवि याद आया। स्कूल, अपनी जिंदगी, क्या वो ठीक है? नैना मुस्कुराई। हाँ, और अब वो तुम्हारी जगह खड़ा है। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। तो, ये सही फैसला था। नैना ने सिर हिलाया। हर बलिदान का एक मतलब होता है, और तुम्हारा, सबको बचाना था। अर्जुन ने आंखें बंद की। इस बार, उसे सुकून महसूस हुआ। लेकिन तभी, अचानक उस शांत दुनिया में एक हलचल हुई। धुंध हिलने लगी, और दूर, एक छोटी सी काली लहर उठी। अर्जुन की आंखें खुल गईं। ये क्या था? नैना की मुस्कान गायब हो गई। शायद कुछ अभी भी बाकी है। अब कहानी अपने अंतिम ट्विस्ट की ओर बढ़ रही है। भाग 36, अंतिम हलचल। वो शांत दुनिया, जहां अब तक सब स्थिर था, अचानक बदलने लगी। धुंध में हल्की हल्की दरारें बनने लगी। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया। ये सही नहीं है। नैना ने भी महसूस किया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। ये पहले कभी नहीं हुआ। अचानक, वो छोटी सी काली लहर फिर से उभरी। इस बार, वो पहले से थोड़ी बड़ी थी। अर्जुन आगे बढ़ा। तो, ये खत्म नहीं हुआ। नैना ने धीमी आवाज में कहा। अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अर्जुन ने मुट्ठी कस ली। तो मुझे क्या करना होगा? नैना उसकी ओर देखती है। तुमने इसे अपने अंदर बंद किया था। अब तुम्हें इसे हमेशा के लिए संतुलित करना होगा। अर्जुन ने उस काली लहर की ओर देखा। इस बार, वो भागा नहीं। वो धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो काली लहर अचानक उछली, और सीधे अर्जुन की ओर बढ़ी। लेकिन, इस बार, अर्जुन ने उसे रोका नहीं। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, और उस अंधेरे को, शांत होकर अपने अंदर समा लिया। कुछ पल के लिए, सब कुछ रुक गया। फिर, धुंध स्थिर हो गई। वो काली लहर गायब हो गई। नैना ने राहत की सांस ली। तुमने कर दिखाया, अर्जुन ने धीरे से कहा। अब समझ गया हूं। अंधेरा दुश्मन नहीं है। अगर उसे समझा जाए, तो वो संतुलन का हिस्सा बन सकता है। नैना मुस्कुराई। यही असली सच्चाई है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। अब वो दुनिया पहले से ज्यादा शांत थी। तो, अब सब खत्म। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब, सच में खत्म। लेकिन इस बार, उसकी आवाज में डर नहीं था।
सिर्फ सुकून था। भाग 37, अंत या एक नई शुरुआत। दुनिया अब शांत थी। ना कोई अंधेरा, ना कोई चीख, ना कोई डर। स्कूल फिर से पहले जैसा हो चुका था। बच्चे हंस रहे थे, शिक्षक पढ़ा रहे थे, लेकिन इस बार इस शांति के पीछे एक कहानी छुपी थी। रवि उसी छत पर खड़ा था। हवा हल्की हल्की बह रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। तुमने कर दिखाया, अर्जुन। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक खालीपन भी। तभी एक हल्की सी हवा चली, और उसके साथ एक जानी पहचानी आवाज, मैं यही हूं। रवि ने हल्का सा मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। मुझे पता है। दूर एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है। अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई संघर्ष नहीं था, सिर्फ शांति। उसके चारों तरफ ना सिर्फ अंधेरा, ना सिर्फ रोशनी, बल्कि एक परफेक्ट संतुलन। नैना उसके पास खड़ी थी। अब तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं कभी अकेला था ही नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की, और पहली बार उसे सच्ची शांति महसूस हुई। नीचे दुनिया में जिंदगी चलती रही, लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन अब संतुलन बना हुआ था। और जब भी कहीं अंधेरा बढ़ता, एक हल्की सी रोशनी उसे रोक लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन अब भी वहां था। वन समापन संदेश। कभी कभी अंधेरा खत्म नहीं होता, लेकिन अगर हम उसे समझ लें, स्वीकार कर लें, तो वही अंधेरा हमारी ताकत बन सकता है। दी एंड, या शायद एक नई शुरुआत।